हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज दोस्तों 1 दिसंबर 2023 तृतीया तिथि 2:24 तक, उसके बाद चतुर्थी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। आर्द्रा नक्षत्र है 3:01 तक, उसके बाद पुनर्वसु तिथि और चंद्रमा मिथुन राशि में। दोस्तों आज शुक्रवार का दिन है और शुक्र ग्रह को समर्पित होता है। आज के दिन दोस्तों माता लक्ष्मी और दुर्गा माता की पूजा करने का विधान है। लक्ष्मी माता हमारे जीवन में धन धान्य वैभव और अनेक प्रकार की सुख सुविधा मंगल कामनाओं की सूचक होती है। इसी प्रकार दुर्गा माता हमारे जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों को हरने वाली, दूर करने वाली और हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में जोड़ने के लिए हमें हमारे मन को प्रभावित करती हैं और सुख सुविधा और शांति का द्योतक है। लक्ष्मी माता और दुर्गा माता, लक्ष्मी माता को दोस्तों शंख, कौड़ी और कमल ये चीज़ें बहुत इनके वाहन हैं, इनके स्वरूप का श्रृंगार है। और दुर्गा माता जो है सिंह वाहिनी है, सिंह इनका वाहन है। और अनेक प्रकार के 9 अवतारों में दुर्गा माता इस संसार में अवतरित हुई और जहाँ अत्याचार, अनाचार और अनेक प्रकार की विषम परिस्थितियों, जब समाज में अत्याचार बहुत बढ़ गया और माता ने अपने 9 रूपों में अवतार लेकर के इस सृष्टि को सृजन करने के लिए और इस सृष्टि में स्त्री धर्म को आगे बढ़ाने के लिए और स्त्री के उत्थान के लिए, अनेक प्रकार के स्त्री को जागरूक करने के लिए और स्त्री के आधिपत्य, नारी सशक्तिकरण और ये जो आजकल विधान चला है, ये दोस्तों दुर्गा माता जब अपने अनेक अवतारों में हमारे सामने अवतरित हुई थी। अनेक वृत्तांत उनके हैं और अनेक इस प्रकार के प्रकरण उनके विषय में हैं जो कि आज मानव जीवन जो है उनकी भक्ति में समर्पित है। और दुर्गा माता का हमेशा दोस्तों जागरण किया जाता है और नवरात्रि तक जागरण करते हैं। अनेक लोग जो हैं अनेक प्रकार से भक्ति पूजा करते हैं, दुर्गा माता की उपासना करते हैं। इसीलिए जो शुक्रवार का दिन है दोस्तों, इस दिन जो है हमको खट्टा चीज़ें, इस प्रकार से चीज़ें वर्जित करनी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, मीठा खाना चाहिए। दुर्गा माता, लक्ष्मी माता जो है इन चीज़ों से दूर रहती हैं। और दुर्गा माता की पूजा विधि दोस्तों, नारियल दुर्गा माता में चढ़ाया जाता है, नारियल है और बहुत अच्छी इस प्रकार के फल हैं और पुष्प हैं और इससे दुर्गा माता का पूजन किया जाता है। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी और सीता जी ने भी दोस्तों अपने जीवन में गौरा माता की पूजा की थी। गौरा माता भी दोस्तों दुर्गा की प्रतीक हैं और जब पार्वती का पूजन करती हैं और वह उनका जब स्वयंवर होने लगा, स्वयंवर से पहले वह जो है गौरी पूजन के लिए जाती हैं। और इस प्रकार से उनके अनेक प्रकार के देवी भक्ति की और सीता जो है नारी शक्ति की सबसे बड़ी प्रतीक के रूप में थी, शक्ति की प्रतीक थी और पवित्रता की प्रतीक मानी जाती है। इसीलिए रामचरितमानस में सीता जी का अनेक जगह अनेक भावों से उनको पूजा जाता है और भक्ति भाव से पूजा जाता है। पवित्रता की प्रतीक हैं और
पृथ्वी से उनका हल जोतते समय जब उनका अवतरण माना जाता है, इस प्रकार का विधान है। दोस्तों, आज के प्रकरण में जैसे कि हम जानते हैं कि जब निषाद राज जो हैं परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र की आराधना में तटस्थ हो गए और उन्होंने परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद प्राप्त कर दिया। उनके चरण कमलों की रज को और उनके चरण कमलों को धोकर उसका अमृत का पान कर दिया, तो वे हमेशा के लिए अहोभाग्य हो गए और वह इस संसार की जन्म मृत्यु के जो जन्म मृत्यु का चक्र होता है उससे हमेशा के लिए अपने परिवार सहित जो है उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई और पद पखाल जल पान करी आप सहित परिवार। इसीलिए उन्होंने पूरा परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी के चरण धोकर सारे परिवार सहित स्वयं को पवित्र किया और उनका चरणों को धोकर के उनका जल का जो अमृत का द्योतक था उसको पी करके महान पुण्यों को प्राप्त किया और अपने पितरों को भी इस भवसागर से पार करने का प्रयास किया और आनंदपूर्वक श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार वो ले गए। जब परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी वन को जा रहे थे तो उसी प्रकार तब निषाद राज के मस्तिष्क में इस बात आई, तो इस प्रकार मौका है मैं भगवान के साक्षात दर्शन करूं और भगवान के चरण कमलों के रज स्पर्श करके उनके चरण कमलों को धोकर के उनका रसपान करूं और इसे मैं अमृत रूपी जल मैं पीऊँगा तो निश्चित ही मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। तब कहते हैं उतरी ठाड़ी भई सुरसरी देता सी राम गो लखन समेता केवट उतरी दंडवत की ना प्रभु सकुच एक ही कछु दीना। तब निषाद राज और लक्ष्मण जी सही सीता जी और रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी में रेत में खड़े हुए और खड़े होने पर क्या हुआ, तब केवट ने उतरकर दंडवत उनको प्रणाम किया और उनको दंडवत प्रणाम करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि उसको कुछ दिया नहीं, यानी वह सोचने लगी कि उनको कुछ नहीं दिया है। तब उन्होंने जो है अपनी अंगूठी उतार करके उनको देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने अनेक प्रकार से तो उन्होंने ये कहा कि हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया, मेरे दोष दुख दरिद्र और आग यानी सब बुझ गई हैं और मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी कहा मेरी जो मजदूरी थी उसको सुन लिया है। इस प्रकार दोस्तों तब प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और सीता जी बहुत आग्रह करने पर भी जब श्री केवट कुछ नहीं लेते हैं तब वह करुणा के धाम भगवान श्री राम जी की निर्मल भक्ति का वरदान देकर उन्हें विदा कर देते हैं। तब आगे क्या होता है दोस्तों, तब मंजन करी रघुकुल न था पूज पार्थिव नायो माथा सिया सुर सही कहीं कर जोरी मात मनोरथ पुरवई। तब जब केवट जो है इस जन्म मृत्यु की चक्र से हमेशा के लिए मोक्ष की प्राप्ति हो गई, तब वह परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र की भक्ति में लीन हो गई। तब दोस्तों तब मंजन करी रघुकुल न था, तब रघुकुल की स्वामी श्री रामचंद्र जी स्नान करके और शिव जी की पार्थिव पूजा की और पार्थिव पूजा करने के बाद शिव जी के ऊपर सिर नवाया और सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तो गंगा जी का प्रसंग भी दोस्तों गंगा जी ने पूर्ण रूप से उनकी भक्ति को सुना और उनको आशीर्वाद दिया और उनके सफल उज्ज्वल भविष्य की कामना की और तुम अपने प्राणनाथ और देवा सहित सकुशल अयोध्या लौटोगी, ये निश्चित है और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरे होंगी और तुम्हारा सुंदर यह जगत में छा जाएगा। इस प्रकार से जो है गंगा माता ने उनको सहस जो सीता जी थी और सीता जी को इस प्रकार का आशीर्वाद दिया। दोस्तों मर्यादा की रक्षा करने के लिए, मर्यादा को आगे बढ़ाने के लिए जैसे जैसे वो अपने कदम को अपने पग चिन्हों को आगे बढ़ाते रहे, उस प्रकार से
ऐसे ऐसे लोगों से, ऐसे ऐसे मर्यादाओं से, ऐसे ऐसे प्रकृति की छटा से और अनेक प्रकार के भावों से लोगों को सजग करते हुए आगे बढ़ने की प्रक्रिया करते हैं और अपनी मर्यादा के अनुसार कार्य करते हैं। मानव रूप में अवतरित होकर परमेश्वर ने अपनी इसी मर्यादा को, यह प्रसंग दोस्तों कल के प्रकरण में हम अच्छी प्रकार पढ़ चुके हैं। तो गंग गंग वचन सुनी मंगल मूला, मुदित ही सुसरि अनुकूला, तब प्रभु गुहि कहीं कर जाहू, सुनर सुमुख भाव राहु। तब जब मंगल की मूल गंगा जी की, गंगा माता के वचन सुनकर पवित्रता की प्रति देव नदी जो को अनुकूल देखकर सीता जी आनंद विभोर हो गई। उनको अपार आनंद की प्राप्ति हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र ने निशाचर घूस से कहा कि ये भैया अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाग उत्पन्न हो गया, क्योंकि प्रभु भक्ति में लीन थे, भगवान के शरण में रहना चाहते थे। लेकिन भगवान किसी को भी अपनी भक्ति के आगे और अपने जो किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहते थे। जो अपने कर्म में लगा है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करें सर्व राजा, यानी जो जिस अपने अपने कर्म में लगा है उसको अपने कर्म को करने दीजिए। उसमें किसी प्रकार का किसी को विलम्ब न करें, किसी को बीच में व्यवधान न डालें। तो ऐसा कहकर जब रामचंद्र जी ने उनको सोचा कि इनसे हमने इतना काम ले लिया और इन्होंने हमको गंगा पार करवा दिया और सब कुछ हो गया, अब इनको अपने घर जाना चाहिए, अपने परिवार को देखना चाहिए, अपने उसको देखना चाहिए। लेकिन निषाद राज को राम भक्ति में लीन हो गई और रामचंद्र ने उनके हित के लिए ये बात कही, दीन वचन गो कहकर जोरी। तब भी गो जो है, निषाद राज जो है, फिर भी अपने दीन वचनों को सुनकर भगवान की भक्ति में वो लीन हो गए थे। बिनय सुनाऊँ रघुकुल मोरी, नाथ साथ रही पंथ रखाई, करी दिन सार चरण छुगाई। तब वह कहते हैं कि मैं जो है ये अपने शरण में रहने का आशीर्वाद दो और कुछ समय की आपके चरणों की। गुह तब हाथ जोड़कर गुह ने दीन वचन बोला, अपने मधुर वचनों से वो बोले, हे रघुकुल शिरोमणि, हे रघुकुल के नाथ, हे रघुकुल के चंद। तो वह कहते हैं, हे रघुकुल के शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर 4 दिन चरणों की, यानी मैं आपको आगे का रास्ता दिखाता रहूँगा और जैसे जैसे आप वन को गमन करेंगे मैं आपको रास्ता दिखाता रहूँगा और मुझे भी 4 दिन जो है सेवा का अवसर मिलेगा। इस प्रकार का अवसर दोस्तों भगवान जब साक्षात रूप में अवतरित होते हैं तो मानव जीवन का अंतःकरण खुलता है, भक्ति के भाव पर व्यक्त होते हैं और पूरा हमारा शरीर का प्रत्येक अंग जो है ब्रह्म भक्ति में लीन हो जाता है। इसी प्रकार निषाद गुरु को भगवान जो है ऐसी जगहों में अवतरित होते हैं दोस्तों, जहाँ पर इस प्रकार के लोग होते हैं जिनको दीन दुनिया का किसी प्रकार का राग द्वेष छल प्रपंच जिनके अंतःकरण में नहीं होता है, परमात्मा का वास वहीं होता है। इसलिए भगवान रामचंद्र ने निषाद ऐसे लोगों से अपना परिचय दिया और अपना पूरा आशीर्वाद देकर के उनके जीवन को हमेशा के लिए सार्थक बनाया। तो इस प्रकार रुहो जी बन जाय रहब रघुराई, परन कुटी में करे सुहाई। तब कहते हैं, तब मोही कहाँ गई देव रजाई, सोई करे हूँ रघुबीर दुहाई। हे रघुनाथ, तब कहते हैं, हे रघुनाथ, जिस वन में आप जाकर रहेंगे, जहाँ भी आप अपना निवास करेंगे, जहाँ रहेंगे वहाँ मैं सुंदर पर्णकुटी या पत्तों की कुटी बनाकर कुटिया बनाकर आपके लिए कुटिया बनाऊंगा। मुझे उसका पूरा अनुभव है। वह वन में रहते थे, उनको पूरा अनुभव था और तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे हे रघुवीर में दुहाई और वैसा ही करूँगा। जिस प्रकार से आप, यानी वह एक सेवक के रूप में, जिस प्रकार हनुमान जी जो है रामचंद्र के शरण में आके पूरे उनके सखा बन गई और
हमेशा के लिए परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र ने उनको अपनी शरण दी और उनको अमृतत्व का पद दिया। इसी प्रकार निषाद राज को भी, जो भी रामचंद्र की भक्ति में लीन हो जाता था, परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी उस पर इस प्रकार की दया बरसाते थे, इस प्रकार की दया करते थे कि वह जो है पूरे शरीर के अंग अंग से राम भक्ति में लीन हो जाता था। तब उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर रामचंद्र ने उसको साथ ले लिया। तब भगवान रामचंद्र ने जो है सहज सने राम लिखितासु संगलीन कर हृदय सार। रामचंद्र जी ने कहा कि अगर इसकी इतनी मनसा है, इतना मन है, तन मन और वचन से यह अगर हमारे साधना चाहता है, तो उन्होंने अपने प्रेम भावों को, उनके प्रेम भावों को, भक्ति भावों को लेकर के रामचंद्र ने उसको साथ ले लिया और इससे गुह के हृदय में अपार आनंद की छवि हुई। जहाँ एक बार जब रामचंद्र ने कहा कि इसकी इच्छा है नहीं है, इसकी मनोदशा क्या है और ये आना चाहता है नहीं चाहता है, तो रामचंद्र ने इसको अपने परिवार के साथ रहने के लिए कहा और तुम अपने घर से जा पड़ा। लेकिन जब उसके अंदर भक्ति भाव पैदा हो गई तो रामचंद्र जी जो है कहा तो अपने शरण में ले लिया। दीन दुखियों को ही भगवान अपने शरण में लेते हैं दोस्तों। इसी प्रकार उन्होंने लिया। फिर गुह निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करके तब उनको विदा किया। अपने जो उनके जाति के लोग थे उनको बुलाया और उनको सहस्र जो है उनको विदा कर दिया। तब गणपति शिव सुमिर प्रभु नाय सुर सही मात, सखा अनुज सिंह शहीद बनो गौन की रघुनाथ। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक लगाकर सखा निषाद छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। अब निषाद राज भी जो है रामचंद्र के साथ वन को चलने लगे, क्योंकि उनकी अभिलाषा थी। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी जिस पर दया करते थे, इनके ऊपर कृपा बरसाते थे, तो वह उनके अपने हो जाते थे और जो उनकी भक्ति में लीन हो जाते थे, उनका साथ नहीं छोड़ते थे। तो परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी हमेशा भक्तों को अपने साथ ले जाते थे, अपने भक्तों के साथ अपने संरक्षण में रखते थे। उनकी कृपा बरसती थी उनके अंदर। तेई दिन भयऊँ बितब तस बासु लखन सखा गंकीन वासु प्रात प्रात करी रघुराई बुझाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास, तब उन्होंने उस दिन जो है एक पेड़ के नीचे अपना आश्रम बनाया, वहीं पर निवास किया और लक्ष्मण जी और का घूमने विश्राम की और उस सुव्यवस्था और वहाँ पर अनेक प्रकार की इस प्रकार की व्यवस्था कर दी। प्रभु श्री राम जी ने सवेरे प्रातःकाल सब क्रियाएँ करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयागराज के दर्शन किए। तब वह प्रयागराज पहुँच गए। प्रयागराज पर उन्होंने दर्शन किए। अनेकों जगह दोस्तों वह अपना जिस प्रकार का वृतांत थे, जो पवित्र जगह हैं, पवित्रता जहाँ से मिलती है, जल है, जल के अंदर दोस्तों जो नदियाँ हैं, प्रयागराज है, यमुना है, सरस्वती है, गंगा है, ये सब पवित्र प्रकार की प्रतीक हैं। मानव जीवन के अनेक प्रकार की कलंकों को, अनेक प्रकार के पापों को, अनेक प्रकार की गंदगी को, अनेक प्रकार की गंदगी को साफ करके निर्मलता का स्वरूप में परिवर्तित कर देते हैं। इसीलिए भगवान रामचंद्र जी पवित्रता के सूचक हैं। वह इसीलिए प्रत्येक नदी और इस प्रकार की जो पवित्र नदियाँ थी उनसे उनका अथाह प्रेम था। इसीलिए गंगा जी के तट पर भी वह प्रयागराज पर जब पहुँचे, उनके दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी माधव सहित मीत हितकारी, चार बदार भरा भंडारू पुण्य विदेश देश। तब उस राजा का सत्य मंत्री है, सदा प्यारी स्त्री है, यानी उस राजा का सत्य मंत्री है और सदा प्यारी स्त्री है और श्री बेणी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र है और चार पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्षी के भंडार से भरा है। वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी माधव सरिस मीत हितकारी, चार बदारथ भरा भंडारू पुण्य प्रदेश देश अति सारू। तब कहते हैं कि दोस्तों उस राजा का सत्य मंत्री है और सदा प्यारी स्त्री है और श्री बेणी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र हैं और चार पदार्थ धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष हैं, ये जो हैं उनके भंडार हैं।
और वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। शीत वगम गढ़ गढ़ सुहावा, सपने नहीं पुधी पच्छन पावा, शीन सकल तीरथ वर बीरा, कलुष हनी धन रणधीरा। तब प्रयागराज जो है दोस्तों, ऐसे राजा प्रयागराज जो थे वह सती उनके मंत्री थे, सत्यवादी थे, सुधा उनकी प्यारी स्त्री थी और वेणी माधव उनके सरीखे हितकारी मित्र थे। चार पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष के प्रतीक थे, भंडार थे और पुण्य प्रांत प्रयागराज के उन्होंने दर्शन किए। तो तब कहा गया शीत सुगम गढ़ गाढ़ सुहावा, प्रयागराज की दुर्गम मजबूत और सुदृढ़ गढ़ किला है। इस प्रकार का है जिसकी छटा का वर्णन करना, उसकी प्राकृतिक छटा का वर्णन करना तुलसीदास जी भी करते हैं कि मैं वह अवर्णीय हैं और सपने नहीं प्रतिपक्षन पावा, और जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके, और संपूर्ण तीर्थ ही उसकी श्रेष्ठ वीर और सैनिक। उस तीर्थ की इतनी मर्यादा है। आज भी दोस्तों कलयुग द्वापर त्रेता सतयुग में प्रयागराज की महिमा को तब लोगों ने अपार संतोष और पवित्रता का प्रतीक है। इस प्रकार की श्रद्धा भाव वहाँ पर है, इस प्रकार की श्रद्धा सुमन वहाँ पर आते हैं। वहाँ पर अज्ञान रूपी अंधकार पूर्ण रूप से दूर हो जाता है और ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार होता है। हमारे अंतर्मन में पवित्रता का भाव पैदा होता है और हम निर्मल पूरे तन से हम निर्मल हो जाते हैं, और तब संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ और सैनिक हैं और पाप की सेना को कुचल डालने वाले बड़े रणधीर हैं। इस प्रकार के जो है तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन प्रयागराज का किया है, जो कि हमारे लिए बहुत ही हृदय स्पर्शी है। प्रयागराज का आज भी दोस्तों लोग प्रयागराज तीर्थ करने जाते हैं, अनेक प्रकार के अपने पाप पुण्यों को धोने जाते हैं, अपने को ज्ञान को प्राप्त करने के लिए और अज्ञान का हरण करने के लिए और अनेक प्रकार के शुभ भावों के लिए, और भगवान उस प्रयागराज के दर्शन करते हैं। उनके दर्शन मात्र से ही जो है अपार आनंद की अनुभूति होती है और लोगों को सुख प्राप्त होता है। अनेक प्रकार की मंगल कामनाओं की द्योतक हैं। संगम सिंहासन सुठी सोहा, शत्रु अक्षय बडु मणिपुर मोहा, समर जमुन और संग तरंगा, देख हो दुखदाय। तब गंगा यमुना और सरस्वती का संगम सिंहासन श्रुति शोभा, वहाँ पर जो है गंगा यमुना सरयू निर्मल, यह लघु सरिता का साधल, ये भी है दोस्तों। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम भी उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है, जहाँ पर दोस्तों गंगा यमुना और सरयू जैसी नदियाँ, गंगा और यमुना और सरस्वती नदियाँ जहाँ पर उनका संगम आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर अपार पवित्रता का द्योतक हो जाता है। वह जल जो है अमृत के समान पवित्र हो जाता है और उससे हमारी सभी मनोवांछित फल और हम शुद्धता के पवित्र हो जाते हैं। हमारा मन निर्मल हो जाता है, हमारा अज्ञान हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। जहाँ पर गंगा और यमुना और सरस्वती का संगम और अत्यंत ही सुशोभित सिंहासन के समान है प्रयागराज का। और अक्षय वट छत्र है। अक्षय वट जो है दोस्तों, अक्षय का जो पेड़ होता है वह वहाँ की छत्र छाया के समान है और मुनियों के ही मन को मोहित कर लेता है। और मुनि जो श्रेष्ठ मुनि हैं और ऋषि मुनि हैं, वह जो है वहाँ पर मुनियों के भी मन को मोहित करने वाला तीर्थ स्थल है। वहाँ पर अनेक प्रकार के साधु संत आज भी दोस्तों कलयुग में भी अनेक प्रकार की पूजा पाठ भक्ति भाव और वहाँ की पवित्रता में सब लोग काफ़ी लोग वहाँ पर अपने जीवन का भक्ति भाव में जुड़े हुए हैं। प्रयागराज के दर्शन करते हैं, वहाँ की पवित्रता प्राप्त करते हैं और वहाँ की छटा का वहाँ की मिट्टी में एक अनोखा भक्ति भाव पूर्ण रूप से विद्यमान है। तो जो मुनियों को भी मोहित करने वाले हैं, जितने भी ऋषि मुनि हैं, सब जो भी वहाँ पर अनेक प्रकार के ऋषि मुनि जाते हैं जो तपस्या में लीन रहते हैं और प्रयागराज में जाकर के अपनी भक्ति भाव से पूर्ण संकल्प के साथ
भगवान की आराधना करते हैं। तो यमुना जी और गंगा जी की तरंगें उसकी श्याम और श्वेत चंवर हैं। यानी गंगा, यमुना, सरयू, निर्मल, उनकी जो तरंगें और जब लहरें और आती है दोस्तों, वह उनके श्याम और श्वेत, श्याम और श्वेत जो दो प्रकार की लहरें उठती हैं। एक तरह से श्याम लहरें आती हैं, यानी यमुना से श्याम लहरें आती हैं और सरस्वती से जो है श्वेत लहरें आती हैं। यमुना जो है दोस्तों श्याम की प्रतीक हैं और सरस्वती जो है श्वेत की प्रतीक हैं, और जिनको देखकर दुख और दैत्यता पूर्ण रूप से दुख और दैत्यता का नष्ट हो जाता है। ऐसे पवित्र स्थान पर परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी विचरण करते हैं। उस समय का परिवेश था, लोगों में भक्ति थी, भाव थे, अंतरात्मा से आस्था का स्थल था। दोस्तों, जब हमारे जीवन में आस्था हमारे जीवन का सबसे बड़े भाव होते हैं, आस्था से हम अपने जीवन पर आगे बढ़ते हैं। आस्था ही हमारे अंदर भगवत भक्ति की सबसे बड़ी प्रेरणा है। जब तक हमारे अंतःकरण में आप भगवान के प्रति आस्था नहीं होगी, तब तक हम अपने जीवन को चरितार्थ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, हमारी आस्था जिस पर होती है, अगर हम एक पत्थर को, एक नदी को, एक पेड़ को, एक किसी भी चीज़ को अगर हम आस्था के रूप में पवित्र भगवान का स्वरूप मानते हैं, तो उसी में हमको भगवान के दर्शन होते हैं। यही परम परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी ने मानव जीवन के इस प्रकार से जो हमारे प्रकृति की छटा के अलग अलग स्वरूप हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, नदी हैं, नाले हैं और अनेक प्रकार के स्थल हैं, प्रकृति की छटा है, अनेक प्रकार के इस प्रकार के भावों से वहाँ की नदियों के किनारे रहने से पवित्रता जो आती है। और जो गंगा यमुना की लहरें होती हैं, उन लहरों में जिस प्रकार से यमुना और सरस्वती की लहरें हैं, जो सफ़ेद और श्याम और श्वेत की प्रतीक हैं, इस प्रकार के भावों से हमारे अंतःकरण में एक नया ज्ञान का संचार होता है। वही ज्ञान के संचार के लिए परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र ने इस प्रकार के स्थलों को पवित्रता का सूचक मान करके अपनी भक्ति भाव से, और वन में जिस प्रकार के भाव मुनि वेश में उन्होंने जिस प्रकार से अनेक आनंदित जगहों में और इस प्रकार के पवित्र जगहों में और शांत वातावरण में जाने का लोगों के भाव आज भी दोस्तों परम परमेश्वर भगवान राम जी की मर्यादा के अनुसार लोगों में आस्था के भाव अभी भी हैं। लोग ऐसे पुण्य स्थलों पर जा कर के अपने भक्ति भाव को करके अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति करते हैं। से वहीं सुकृति साधु शुचि भाव वहीं सब मन का बंदी वेद पुराण गणों कहीं भी मत गुणगा। तब दोस्तों, ये जो है प्रयागराज का वर्णन तुलसीदास ने बड़ा ही हृदय स्पर्शी ढंग से किया है, और उन्होंने कहा है कि प्रयागराज का किस प्रकार से वृत्तांत उन्होंने किया है। तब उन्होंने कहा है, से वहीं सुकृति साधु शुचि पाव वहीं मन ता वहीं सब मन काम। यानी पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं। जो पवित्र साधु होते हैं, जो दोस्तों इस संसार के माया मोह और अनेक प्रकार के सांसारिक माया मोह के बंधन से मुक्त रहते हैं, और जिनकी दिव्य छटा होती है, जो अनेक प्रकार की कंदराओं में और इस प्रकार की शांत और निर्जन जगहों पर तपस्या करते हैं, वह उनकी स्थली है। और पवित्र साधु उनकी इस प्रकार की प्रयागराज की सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। अपने मन की कामनाओं को अपने जीवन में इस जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह से दूर होकर के मोक्ष की प्राप्त करते हैं और वेद और पुराणों का समूह वहाँ पर अनेक प्रकार के वेद और पुराणों का गुणगान होता है, उनका बखान होता है। हमारे सनातन धर्म की दिव्य सत्ता का पूर्ण वर्णन वहाँ पर होता है, जो उसके निर्मल गुणों का गान बखान करते हैं। अनेक प्रकार से अनेक प्रकार के जो साधु हैं, संत हैं और सज्जन लोग हैं, विलक्षण प्रतिभा के लोग हैं, जिनमें भगवान के प्रति भक्ति है, वही भक्ति को उजागर करने के लिए परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी जब वन को जाते हैं तो संग पर्वत से जाकर के जब निषाद रात के साथ रहते हैं, तो वह प्रयागराज में अपना
भक्ति भाव से जुड़ जाते हैं, तब प्रयागराज के दर्शन करते हैं। पहले वह गंगा जी के दर्शन किए और गंगा जी के दर्शन से उनको अनेक प्रकार के गंगा जी की पवित्रता के भाव उनके अंतःकरण में आए। आज भी मानव जीवन को जागृत करने के लिए मानव जीवन की परिकल्पना को, गंगा के स्वरूप को पवित्रता का सूचक मान करके आज भी हमारे अंतःकरण में इस बात बार बार विचरती है कि गंगा की पवित्रता को कभी खराब नहीं करना चाहिए। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी जहाँ पर दर्शन किए थे, जिस गंगा से उन्होंने अपनी आत्मा को पवित्र किया था, और उस गंगा की पवित्रता इसलिए दोस्तों कभी समाप्त नहीं होती है, क्योंकि परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद उसमें था। इसी प्रकार प्रयागराज का जो दर्शन उन्होंने किया, अनेक भक्ति भावों से, अनेक प्रकार के साधु संतों के संपर्क की, अनेक प्रकार के सानिध्य से, और इस संसार की प्राकृतिक छटा का और आनंद लेते हुए मानव जीवन के लिए एक प्रकार की प्रेरणा दे करके तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन रामचंद्र जी के साहित्यिक माध्यम से, उनके आदर्शों से, उनके मानकों से किस प्रकार से हमको प्रकृति की छटा को अपने अंतःकरण में रखना चाहिए। कहाँ कहाँ भगवान का वास होता है, नदियों में, पर्वतों में, नालों में, कंदराओं में, जंगलों में, और अनेक वृक्षों की छायाओं, वृक्षों में, पेड़ों में, और अनेक प्रकार के तीर्थ स्थलों में जहाँ पर नदियाँ बहती हैं, गंगा यमुना सरयू निर्मल जल उसका का बहता जल। गंगा पवित्रता की प्रतीक है। सरयू, गंगा और यमुना का जब संगम होता है दोस्तों, उस संगम पर जो है वह जल जब हम लाते हैं तो वह जल जो है कभी भी खराब नहीं होता है। वह इस प्रकार का पवित्र हो जाता है, पवित्रता का प्रतीक होता है। जब तीन नदियों का जल आपस में मिलता है उसको संगम कहते हैं। उसी संगम के जल से हम अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी का ये आशीर्वाद था। उन्होंने गंगा को पवित्रता का मानक मानकर अनेक प्रकार से जब भी वह कहीं भी जाते थे, चित्रकूट के भार पर भई संतन की भरे, तो संत लोग जो हैं प्रयागराज और गंगा यमुना के दर्शन करते थे। और आज भी दोस्तों अनेक प्रकार के साधु संत जो हैं अपने भावों से राम भक्ति की मर्यादा को आगे बढ़ाने के लिए राम भक्ति में लीन होकर के अयोध्या जो पवित्र स्थान है, अयोध्या जहाँ पर रामचंद्र का उदय हुआ था, वहाँ पर पवित्र राम मंदिर की स्थापना बड़े ही भव्य स्वरूप में हो रही है। इसीलिए दोस्तों रामचंद्र का मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा का मतलब होता है हमेशा के लिए जीवित रहना। और जब तक यह सृष्टि रहेगी या मर्यादा रहेगी, परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी जिस प्रकार गंगा यमुना सरयू निर्मल और प्रयागराज को पवित्रता का मानक बना करके वहाँ पर अपने चरण स्पर्शों का अपने चरण वहाँ पर रखे, और वहाँ पर पेड़ की छायाओं में, कंदराओं में और नदी के किनारों में रहकर अपना वास किया, और अनेक प्रकार से गुणगान करके अनेक साधुओं की और अनेक प्रकार के भक्तों का हमेशा के लिए मोक्ष प्राप्त दिया। और इसी प्रकार निषाद राज भी उनकी भक्ति में लीन होकर के उनकी सेवा करने के लिए, उनके भक्ति भाव को प्राप्त करने के लिए रामचंद्र के साथ जाकर के अनेक प्रकार के दर्शन करते हैं। राम, लक्ष्मण और सीता जो है उनके साथ जो है निषाद राज भी धन्य हो जाते हैं। उन्होंने अपने परिवार को इस जन्म मृत्यु के चक्कर से अपने हमेशा के लिए मुक्त करके वास्तविक अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार किया। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र की जिस पर कृपा होती है दोस्तों, वह इस संसार में अनेक प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। आज के प्रसंग में दोस्तों परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, और परमात्मा ने जिस प्रकार से निषाद राज को अपने साथ लेकर के और उनकी भक्ति से खुश होकर के, प्रसन्न होकर करके प्रयागराज और गंगा जी के दर्शन किए, और वह उनका जीवन इसी प्रकार पवित्र हुआ। यही उनके 14 साल के वनवास का प्रथम सोपान शुरू हो रहा है। कैसे उन्होंने अपने जीवन को बन जाने के लिए प्रारंभ में किस प्रकार से शुरुआत की, उन भावों का हमारे जीवन में आता है। हमें अपने जीवन को कभी भी हमको किसी प्रकार की समस्या या सम और विषम परिस्थितियों को
का के समय में अपने जीवन को बिताना पड़ता है, तो कैसे हमको उसकी शुरुआत करनी चाहिए, ये भाव हमको तुलसीदास विरचित रामचरितमानस के अयोध्याकांड के निषाद राज और रामचंद्र जी के वृत्तांत गंगा तट के पास निषाद राज की से मिलन और उसके बाद प्रयागराज के दर्शन से हमें अनेक प्रकार की भक्ति भावना के भाव हमारे अंतःकरण में आते हैं। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सबका जीवन आप सब लोग सुखी रहें और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बने रहे। आज का प्रसंग बस इतना, कल किसी दूसरे प्रसंग की बात करेंगे, आगे का प्रसंग लेंगे। सबके मंगल भविष्य की, सबका सब लोग को धन्यवाद।